सकार द सन ऑफ हल्क के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सकार जो है अब अपने सारे बचे कुछ लोगों के साथ मिलके, उन गुलामों के साथ मिलके द प्रॉफिट रॉक की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसको अब वो ओल्ड पावर लेनी होती है और ओल्ड सैम का यही मिशन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो इतनी मुश्किलों से 2 दिन बाद प्रॉफिट रॉक पे पहुंचते हैं किसी तरह, तो वहाँ पे जिस टेक्नोलॉजी की ओल्ड सैम को ज़रूरत थी इसको ओल्ड पावर देने के लिए, वो वहाँ पे अब मौजूद नहीं थी। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे जो है एक्समैन बोन का एक गुलाम यानी एक प्रीस्ट जो होता है वो उससे वहाँ पे स्कार से लड़ने के लिए आ जाता है और उसके पास ओल्ड पावर पहले से मौजूद होती है। अब आगे हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं प्रॉफिट रॉक के बाहर, और जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जिनको बिलीव होता है इस हल्क के बेटे में, वो यहाँ पे मौजूद हुए होते हैं। और यहाँ पे हम हर तरह के लोगों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे गुलाम, बूढ़े, जवान, हर कोई यहाँ पे मौजूद होता है और वो यही बोल रहे होते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ आज इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम देख सकें कि हल्क के बेटे को अपनी पावर्स वापसी किस तरह मिलती हैं इस प्रॉफिट रॉक पे से। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो प्रॉफिट रॉक में से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सब लोग वहाँ से चिल्लाते हुए भागते हैं और वो वहाँ से आवाज़ें आती हैं कि इन लोगों ने तो इस रॉक को तबाही कर दिया। और हम देखते हैं वहीं पे कहीं दूर उड़ के स्कार आता है और जो पड़ा होता है बहुत बुरी हालत के अंदर, और लोग बोलते हैं कि उसने तो इसको मार डाला है, उसने इसके बेटे को मार डाला है, ये कैसे हो सकता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि मीक की स्पीसीज़ का एक और आदमी आता है और बोलता है कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ये हल्क का बेटा है, इसके पास ओल्ड पावर मौजूद है, तो इसका कोई ये हाल कैसे कर सकता है। और वहीं पे हम देखते हैं प्रिंसेस उमाका आती है और बोलती हैं कि इसकी हालत सिर्फ एक और ओल्ड स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो वो बोलता है क्या तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा शक्ति है? तो बोलती कि नहीं, मेरे पास नहीं, मैं तो प्रिंसेस उमाका हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई है जो उसको चुनौती देने के लिए आया है और उसने कसम खाई रखी है कि वो हल्क को बेटे को आज मार के ही दम लेगा। मैं बात कर रही हूँ उस आदमी के बारे में जिसने अपना नाम हीरो आमिन बताया है। ये वो अंधा गुलाम है जो कि एक्समैन बोन का चीफ एडवाइज़र है और इसी के कहने पे वो एक्समैन बोन अब तक इतने बच्चे मारता आया है। इसको जो है हल्क के बेटे से ज़्यादा और किसी चीज़ से नफरत नहीं है और इसको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से मोहब्बत है कि वो कब उसको ख़त्म करके रख देगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस उमाका अपने जनरल को बोलती है कि कराम, वो हमारे पास जो एक आखिरी मिसाइल बचा हुआ था, अब लगता है कि उसको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसेस उमाका और उसके जनरल जो हैं उसकी तरफ मिसाइल एम करते हैं, लेकिन वो हीरो आमिन बोलता है कि प्रिंसेस उमाका, आपको तो इससे कुछ ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए था। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके ऊपर मिसाइल शूट करते हैं तो हीरो आमिन एक हाथ से ही अपना पूरे एक मिसाइल को रोक लेता है और वो मिसाइल उसके हाथ में वहीं पे फट जाता है। आपको तो इतना पता ही होगा कि ये ओल्ड पावर क्या क्या कर सकती है प्रिंसेस। आप तो पहले भी कायरा द ओल्ड स्ट्रॉन्ग से लड़ चुकी हैं ना और हार चुकी हैं। तो प्रिंसेस उमाका बोलती है हाँ, और मैं एक सिपाही भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि लोगों का ध्यान किस तरह से बढ़ाया जाता है। और इस तरह हम देखते हैं उसके पीछे से जो है ओल्ड सैम आता है और उसके ऊपर एक ओबेडियंट डिस्क लगा देता है। और आपको पता है कि ये डिस्क जो है एक ताकतवर से ताकतवर इंसान को भी अपने काबू में ले आती है, क्योंकि हमने देखा था कि इस डिस्क की ही मदद से सिल्वर सर्फर तक को वो लोग अरीना में लड़वा देते हैं हल्क के साथ। और वहाँ पे ओल्ड सैम बोलता है कि हीरो आमिन, क्या तुम मेरी आवाज़ जानते हो? तो वो बोलता है ओल्ड सैम ऑफ क्लियर आइड शैडो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा जो जादू है ये ज़्यादा देर तक मुझ पर काम नहीं करने वाला है। तो वो बोलता है कि ये कोई जादू नहीं है हीरो आमिन, ये साइंस है। क्या तुम मेरे हर एक लेसन को भूल चुके हो? तो वो बोलता है कि लेसन्स? क्या तुम्हारा मतलब उन झूठ से है जो तुम मुझे हमेशा से बोलते आ रहे थे हल्क के बेटे के बारे में? उसमें कोई शक नहीं है। तो वहीं पे प्रिंसेस उमाका बोलती है कि लोगों, यही मौका है यहाँ से निकलने का, भागो सब के सब। तो वहीं पे कायरा की आवाज़ आती है कि उनके प्रोमिसेस को याद करो, उनके प्रोमिसेस को सुनो मेरे बेटे। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हल्क के बेटे को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। हमने प्रॉफिट्स को अपने आंखों से देखा है और अब हम उसके साथ ही चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कायरा बोलती है कि सुनो सुनो, वो तुम पे कितना बिलीव करते हैं। तो तब स्कार उठता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ तुम। वो जो है पुराने वर्ड्स के ऊपर बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि एक हीरो आएगा उनको बचाने के लिए, लेकिन स्कार बोलता है कि बस मैंने कहा ना कि बिल्कुल खामोश हो जाओ। तो वहीं पे वो हीरो आमिन बोलता है मैं तुम्हें कभी भी इतना बड़ा फूल नहीं समझता था ओल्ड सैम, ये पावर जो है एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस है, लेकिन तुम इसको सोच रहे हो एक जानवर को देने के लिए। तो वहाँ पे ओल्ड सैम बोलता है कि कम ऑन कज़न, ये बातें अब छोड़ दो, तुम बहुत डरते हो और अपने डर को भुला डालो। और हम वहीं पे देखते हैं कि ओल्ड सैम उसको समझा रहा होता है कि ये ओल्ड पावर कोई तोहफा या कोई शराब नहीं है, ये एक किस्म का टूल है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो और इसकी पावर्स का क्या रंग लाते हो। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं अगले पल ही वो जो है अपनी ओबेडियंट डिस्क को क्रैक कर देता है अपनी पावर के ज़रिए और बोलता है कि तुम उस बारे में बात नहीं कर सकते हो जिस चीज़ को तुमने कभी महसूस ना किया हो अपनी हड्डियों के अंदर। और वो अपना ज़मीन में पैर मारते हुए बोलता है कि ये चीज़ किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, किसी को भी नहीं।
और कम से कम हल्क के बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए हम देखते हैं कि वो ज़मीन से बहुत सारी पत्थर उठाता है और हल्क के बेटे यानी स्कार की तरफ फेंकता है और स्कार जो अपने हाथों से उनको तोड़ रहा होता है। वहीं पर कायरा की आवाज़ उसको सुनाई देती है कि ओ मेरे बेटे, तुम्हें जो है सीखना चाहिए कि किस तरह से लोगों की बातें सुनी जाती हैं। वहीं पर स्कार गुस्से में उन पत्थरों को तोड़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें हमेशा ही सुनता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ बोलती रहती हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे आग लगी हो या खून बह रहा हो, लेकिन तुम सिर्फ भग और भग ही करती हो। तो कायरा बोलती है कि मेरे बेटे, आज मैं तुम्हारे लिए बोलने से कुछ ज़्यादा करूँगी। ये ओल्ड पावर जो है ये सीधा हमारे प्लेनेट से खींची आती है। जब ये प्रीस्ट तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो तुम अपने पैर ज़मीन पर जमा के रखना, इससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तो स्कार बोलता है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद की नहीं ज़रूरत है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि हीरो आमिन दोबारा से स्कार को एक बहुत ज़बरदस्त पंच मारता है और स्कार की हालत बुरी हो जाती है। तो वहीं पे कायरा उससे बात करना शुरू करती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें मेरी उस वक्त ज़रूरत नहीं थी जब वाइल्ड बॉट्स ने तुम्हें पहली बार ढूंढा था और तुम्हें खाने के लिए आ रहे थे। तुम्हें उस वक्त भी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी थी जब एक प्रीस्ट ने तुम्हें पकड़ के तुम्हें जहर देने की कोशिश करी थी। और तुम्हें मेरी ज़रूरत उस वक्त भी नहीं पड़ी थी जब बारबेरियंस ने यहाँ के बच्चों को मारना शुरू कर दिया था, उनको ज़िबा करना शुरू कर दिया था। और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत उस वक्त भी नहीं पड़ी थी जब एक्समैन बोन ने तुम्हारे खून से मेरी इस ज़मीन को रंग दिया था। लेकिन मेरे बेटे, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, तुम्हें आज मेरी ज़रूरत है। तो वहीं पर हीरो आमिन उसको मारते मारते रुक जाता है और बोलता है कि एक मिनट, अच्छा तो ये तुम्हारी माँ है कायरा द ओल्ड स्ट्रॉन्ग, ये मरने के बाद भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है अपनी ओल्ड पावर के ज़रिए। तो यही वो चीज़ है जिसको मैं इतने टाइम से महसूस और फील कर रहा था, तुम्हारी मदर का टच। लेकिन तुम उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारे पास कभी ओल्ड पावर थी ही नहीं और ना ही कभी होगी। तुम जो यहाँ के आम लोगों की तरह सिर्फ फ्लैश और ब्लड से बने हो और रेत से। मुझ पे प्रॉफिट्स हंसते हैं, लेकिन देखो ज़रा, मैंने इस दुनिया को बचाने के लिए हर वो कदम उठाया जो ज़रूरी था और अब मैं वही बन चुका हूँ जो मैं कभी सोचा करता था कि तुम बनोगे। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक्समैन बोन के लोग भी यहाँ पे जो है बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं और बोलते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो बोलता है कि ये अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो चुका है, हमने इसको इतने सालों तक ट्रेन करा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दूसरा गुलाम बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने इसको बहुत टाइम तक ट्रेन करा है, ये कंट्रोल के अंदर ही है, बस ज़रा देखते रहो। और वहीं पे देखते हैं कि हम हीरो आमिन जो है वो उससे अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं हो रही होती हैं और उसने आसपास की पूरी ज़मीन के अंदर क्रैक पैदा कर दिए होते हैं जिसमें से अब लावा निकलना शुरू हो जाता है। तो दूर से वो जर्नल्स बोलते हैं कि हीरो आमिन, हमारे एंसेस्टर्स ने इस पावर के ज़रिए इस वर्ल्ड को हील करा था, तो तुम इसको तोड़ नहीं सकते हो। लेकिन हम देखते हैं अगले पल कि वहाँ पे सारी ज़मीन टूट जाती है और लावा ऊपर आना शुरू हो जाता है और सारे लोग वहाँ से अब भागने लग जाते हैं। तो वहाँ पे गुलाम बोलता है तो ये कहानी इस तरह से ख़त्म होगी, लेकिन कायरा बोलती है कि नहीं। और वहाँ पे स्कार भी बोलता है उठते हुए कि नहीं, और उसको कायरा बताती है कि इसको किस तरह से ठिकाने लगाता है। और कायरा बोलती है कि वो शिप्स में से चेन दिख रही हैं। तो स्कार बोलता है कि हाँ मुझे दिख रही है माँ। तो कायरा बोलती है कि लेकिन जब तक ये ग्राउंड के ऊपर है तब तक हम कुछ, ये तुमने बहुत बढ़िया काम करा मेरे बेटे, अब उसको उस आर्च के ऊपर लटका दो। तो वहाँ पे स्कार तलवार उठाते बोलता है कि बस तुमने बहुत बोल दिया, इसके बाद मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और हम देखते हैं कि वो जो है हीरो आमिन को वहाँ पे लटकाता है, इस तरह से वो ज़मीन के ऊपर हो जाता है और उसकी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि ये पावर जो है सीधे प्लेनेट से खींची आती है, तो इसके लिए आपको उसकी ज़मीन पे होना ज़रूरी है। और हम देखते हैं स्कार अगले ही पल जो है उसको बीच में से काट देता है अपनी तलवार के ज़रिए। और हम वहीं पे देखते हैं कि वो वहाँ पे लटका हुआ होता है और बोलता है कि तुम तो इतने स्मार्ट हो जितने तुम लगते नहीं थे, तुमने मुझे ग्राउंड से अलग कर दिया ना, तो तुमने अपने आप को मुझसे बचा ही लिया। लेकिन अब जैसा कि मैं जा रहा हूँ तो जाने से पहले मैं ये देख लूँ क्या मैं उन लोगों को तुमसे बचा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपनी एक ओल्ड पावर के हिस्सा सामने की तरफ शूट करता है, जिससे हम देखते हैं वो जर्नल वगैरह वहाँ से सब भागना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसेस उमाका का एक जर्नल आता है ओल्ड सैम की तरफ और पूछता है कि ये है ना वो ओल्ड पावर ओल्ड सैम, और तुम सोच रहे थे कि ये तुम ये स्कार को दे दो। तो वो बोलता है कि हीरो आमिन ने कभी भी इसको कंट्रोल करना सीखा ही नहीं कराम, वो हमेशा से इससे डरता था। तो वो बोलता है कि हाँ वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो क्यों डरता था। सकार जो है इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा, वो इससे अलग है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ उसको ट्रेन करने के लिए। मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो वाइल्ड बॉट चुरा के ले गए हैं, एक बार मैं उसको हासिल कर लूँ उसके बाद। लेकिन वो प्रिंसेस उमाका बोलती हैं कि ये अब बात तुम भूल जाओ, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करने वाली हूँ। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि ओह यस, तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि अगर ये है वो ओल्ड पावर जिसकी तुम लोग बात कर रहे थे तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और तुम में से सबके सब मेरी मदद करेंगे इसको हासिल करने में। हम इसी जगह पे दोबारा 12 घंटे के बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ये हीरो आमिन लटका होता है एक चेन के ज़रिए, और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक गरीब सा गुलाम आता है और उसको चेनों से आज़ाद करवाता है। और वो बोलता है हीरो आमिन कि नन्हे गुलाम, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम वो जॉब ख़त्म करने के लिए आए हो जो हल्क का बेटा ना ख़त्म कर पाया?
मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझे मार दो, मैं इस तरह टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं यहाँ पे इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी ओल्ड पावर के लिए आया हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम भी यहाँ पे इसी के लिए आए हो। तो बोलता है कि ओल्ड सैम ने कहा कि तुम हल्क के बेटे को ओल्ड पावर दे सकते हो। तो वो बोलता है हीरो आमिन, तो तुम क्या चाहते हो कि अब मैं ये तुम्हें दे दूँ? तो वो पूछता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो वो समझाता है कि बेटा, ये पावर जो है एक कर्स है, ये वो चीज़ नहीं जिसकी तुम्हें तलाश है। तो वो बोलता है कि ओल्ड सैम ने ये कहा कि तुम इसको कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम कभी इसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे। तो हीरो आमिन बोलता है कि तुम बहुत स्टूपिड बॉय हो, चाहे मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता या नहीं चाहता, ये चीज़ ऐसी है जो कि किसी इंसान के लिए नहीं बनी गई है। अगर तुमने इसको एक बार हासिल कर लिया तो बस तुम्हारे नसीब में मौत ही मौत लिखी है। वो बोलता है कि मुझे इसी वजह से तो ये पावर चाहिए क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो स्कार को रोक सके। और हम देखते हैं हीरो आमिन बोलता है कि ये मेरी जेब में हाथ डालो और उसमें से तुम्हें एक चीज़ मिलेगी, उसको देखो और तुम्हें वो बताएगी कि मैं इसको तुम्हें क्यों नहीं देना चाहता हूँ। और हम देखते हैं जब उसकी जेब में हाथ डालता है तो उसकी अंदर से एक स्टोन निकलता है। तो वो पूछता है कि ये पत्थर, इससे क्या होगा? तो बोलता है कि ये पत्थर नहीं, ये एक आँख है, ये किसी और की है, अनदर शैडो प्रीस्ट की, वो भी तुम्हारी तरह ही फुलिश था। अब इसके ज़रिए देखो कि मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहता हूँ। उसका नाम कोआम था और वो उसका कज़न था जिसको कायरा ओल्ड स्ट्रॉन्ग कहा जाता था। इसी वजह से उसको जो है वहाँ पे रहने का मौका दिया गया जहाँ पे हर कोई प्रीस्ट रहना चाहता है, यानी साका टेम्पल के अंदर, जो कि शैडो एल्डर्स का बहुत पुराना टेम्पल है सकार के अंदर। लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ झाड़ू पोछा ही किया करता था। तो इसीलिए वो उस दिन भी वहीं पर रह गया जब सारे लोग गए हुए थे क्राउन सिटी इस चीज़ को देखने के लिए कि वहाँ पे ग्रीन स्कार को आज किंग बनाया जा रहा है। और ऑफ कोर्स हमें तो सबको ये पता ही है कि वहाँ पे क्या हुआ था उसके बाद। लेकिन इतने दूर उस मंदिर के अंदर भी 1000 स्टोन स्टेप्स अवे उसको ये रिपल महसूस हो गया था हवा के अंदर कि कहीं पे बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हुई है। और उसके बाद वहाँ की एक दीवार गिर गई जिसकी वजह से उसको ऐसा लगने लगा कि वो अंडर अटैक है। लेकिन वो कोई अटैक नहीं था, बल्कि वो उसके अंदर की शक्ति थी जो वही उसी वक्त जागी थी। इसी वजह से वो पावर जो थी कायरा की वजह से, क्योंकि वो कायरा का कज़न था, इसलिए वो ओल्ड स्ट्रॉन्ग पावर उसके अंदर भी थोड़ी बहुत पास होकर आ गई थी। और शुरू के कुछ दिनों में उसने जिस चीज़ को भी हाथ लगाया उसने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उसने एक होली माउंटेन को बहुत ख़तरनाक तरीके से शैटर करके रख दिया। और वो कोआम्स के एल्डर्स का पहाड़ था जिसको वो यादगार के तौर पर रखा करते थे। और उसने हर एक कोशिश करी कि वो इस ओल्ड पावर को अपने जिस्म के अंदर दबा के रखे और उसका इस्तेमाल ना करे। लेकिन उसको इसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ ही गई, क्योंकि हम देखते हैं कि सामने से कुछ लोग भागते हुए आ रहे होते हैं और उनका पीछा बारबेरियंस कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ये जो है उनकी मदद करता है और वो बताता है कि इसी तरह से कोआम जो था उनका सेवियर बन गया था। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से ना गई कि इतनी ज़्यादा पावर जो थी उसको एक टारगेट बनाने में आसानी कर दी। मतलब अब कोई भी उसको आसानी से ट्रैक कर सकता था क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल जो हो गया था। और मैंने ही एक्समैन को बताया कि वो हल्क का बेटा है और हम बेसिकली ये पता चलता कि ये वही बच्चा है जिसको हमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था कि एक्समैन बोन आके अपने एक्स से मारता है। और वो बताता है कि जब बारबेरियन यानी एक्समैन बोन ने आके उसको मारा तो मुझे वो मिल गया जिसको मैंने कभी चाहा भी नहीं था। मतलब वो ओल्ड पावर उस बच्चे की उतर कर इस गुलाम के अंदर आ जाती है और इस तरह इस प्रीस्ट को यानी हीरो आमिन को ये पावर मिलती है। और वो बताता है कि जिस तरह से इसके एल्डर्स ने इसको ये पावर पास करके दी उसी तरह इसने ये पावर मेरे लिए पुश कर दी। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था जिसको इस पूरे प्लेनेट के ऊपर इस पावर की चाहत सबसे कम थी। तो क्या तुम उस प्रॉफिट को फॉलो करना चाहते हो लिटिल स्लेव? क्या तुम भी एक सेवियर बनना चाहते हो? क्या तुम्हें ये ओल्ड पावर अभी भी चाहिए? तो इसके लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा जैसा कि मैंने उसको मारा। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि एक्समैन बोन वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे वो स्लेव बोलता है कि एक्समैन। तो एक्समैन पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि ये सच कह रहा है? तो हीरो आमिन बोलता है कि हाँ, और तुम्हें ये करना ही होगा। और इस तरह देखते हैं वो छोटा गुलाम जो होता है वो एक्समैन बोन का कुल्हाड़ा लेता है और उसको मार देता है। और जैसे ही उसकी गर्दन पे वो अटैक करता है उसके अंदर से एक ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है और वो बोलता है कि यही है वो ओल्ड पावर। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो सारी ओल्ड पावर निकल के वहाँ से चले जाती है। तो बोलता है कि इसने तो मुझसे झूठ बोला। तो हम देखते हैं कि एक्समैन बोन जो है उस गुलाम के गले में से जंजीरें निकाल देता है और बोलता है कि यार तुम तैयार हो एक्समैन के गिफ्ट के लिए? और वो बोलता है कि तुम अब से कोई गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुन लिया सब जो तुमसे प्रीस्ट ने कहा। मैंने सुन लिया कि तुमने हर चीज़ दांव पे लगा दी हमारे दुश्मनों से हमें बचाने के लिए। तुमने अपनी फ्रीडम और अपना नाम कमा लिया है। तुम हो हीरो काला जिसने इस कॉवर्ड प्रीस्ट यानी हीरो आमिन को मारा है। अपनी तलवार लो और हमारे साथ शामिल हो जाओ हमारे रैंक्स की दी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये लड़का यानी जो गुलाम हमें नज़र आ रहा है हीरो काला, ये बेसिकली हल्क का दूसरा बेटा है। जी हाँ, आप सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये बात हमें बाद में बताई जाएगी कि हल्क का एक और बेटा है और वो हीरो काला है।
और दोबारा हम शिफ्ट होते हैं स्कार के पास, जो हम देखते हैं उन सारे गुलामों को लेकर जा रहा होता है, क्योंकि उसको ये ओल्ड पावर बहुत ज़्यादा पसंद आ गई होती है और अब इसको ये किसी भी कीमत में चाहिए ही चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं गुलाम कि स्कार अब यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है कि हम यहाँ से गुजर सकें, यहाँ पे चारों तरफ लावा ही लावा है। तो स्कार बोलता है कि वाइल्ड बॉट्स इसी रास्ते से गए हैं तो हमें यहीं से जाना होगा ना। तो ओल्ड सैम बोलता है कि हाँ बिल्कुल, रास्ता तो यही है, लेकिन ये रास्ता उस वक्त था जब ओल्ड पावर इस्तेमाल नहीं की गई थी। अब इस जगह को जो है यहाँ से लावा निकल रहा है, यहाँ पे हमारा चलना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम मारे जाएंगे। तो प्रिंसेस उमाका पूछती हैं कि उस एलियन टेक्नोलॉजी के बगैर तुम जो स्कार को उसकी ओल्ड पावर्स नहीं दे सकते हो ना। तो बोलता है कि नहीं प्रिंसेस उमाका, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो प्रिंसेस उमाका बोलती है फिर तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम चलते रहें, वरना एक्समैन के लोग हमें ढूंढ लेंगे और सबको मार डालेंगे। तो स्कार बोलता है कि कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। और हम देखते हैं तभी पीछे से एक और बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है उस लावा के अंदर से और उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी स्कार जो है उस तलवार निकालता है अपनी और उस मॉन्स्टर से निमट कर आ जाता है और वो लावा के अंदर खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि बस भी करो, यहाँ पे आ जाओ, ये इतना भी गहरा नहीं है। तो ओल्ड सैम बोलता है स्कार, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे अलावा हर कोई जो है यहाँ पे जल जाता है लावा के अंदर। और हम देखते हैं स्कार जो है लावा के अंदर खड़ा हुआ होता है और एक रॉक पर सबको बिठाता है और खींचता हुआ लेके जा रहा होता है। वहीं पे सारे गुलाम आपस में यही सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने एक सेवियर का, एक सकार सन का ख्वाब देखा था, लेकिन ये तो एक डिस्ट्रॉयर है, एक वर्ल्ड ब्रेकर है। तो वहाँ पे ओल्ड सैम बोलता है कि बस भी करो, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुमसे इतना रूड बात कर रहा हूँ, लेकिन अब ये टाइम सच में आ गया है कि हम ये सारी फुलिश बातों को अब भूल जाएं। तो वो गुलाम बोलती है कि आखिरकार तुम हो कौन जो इन सारी चीज़ों को फुलिश कह रहे हो। तो वो बोलता है ओल्ड सैम कि मैं खैर कोई इतना ख़ास तो नहीं हूँ, सिर्फ एक ऐसा आदमी हूँ जिसने ये सारी फुलिश बातें इन्वेंट करी थी। और वो एक पुराना फ्लैशबैक सुनाता है हमें कि 2000 साल पहले की बात है, एक डस्ट प्लेग जो था हमारे लोगों के बीच फैल गया था और उसकी वजह से हमारी हर चीज़ बर्बाद होते हुए जा रही थी। हमारे लोगों के बीच नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, तो इसलिए हमारे लोगों ने अपने आखिरी यानी फाइनल डेज जो हैं साइंस और नॉलेज को प्रिजर्व करने में लगा दिए ताकि हमारी नॉलेज आगे भी इस्तेमाल की जा सके। मैं जो था उस ब्रीड का लास्ट बॉर्न था और मैं अपने कबीले के अंदर ऐसा लड़का था जो अपने कबीले पे बहुत ज़्यादा भरोसा और उस पर विश्वास करता था और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी थे। लेकिन एक वक्त आया जब आसमान से स्पाइक्स बरसना शुरू हो गए और उसने एक एक करके हमारी सिटी के अंदर इस प्लेनेट के ऊपर पूरा कब्जा पाना शुरू कर दिया और उसने एक एक सोल को ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पे ओल्ड सैम बोलता है कि हमें उन लोगों को बचाना होगा। तो एक दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं ओल्ड सैम, हम उन लोगों को नहीं बचा सकते हैं, हम लोग सिर्फ इतने ही ताकतवर हैं कि हम अपने लोगों का पास्ट बचा सकें, हम उनको उनके फ्यूचर से नहीं बचा सकते हैं। और वो बताता है कि फिर मैं वहाँ से 600 स्टोन स्टेप्स चलता हुआ साका टेम्पल की तरफ गया, जो कि उन लोगों ने बनाया था उस चीज़ के चारों तरफ जिसको स्टारशिप कहा जाता है, जिसमें बैठ के हमारे एंसेस्टर्स कभी इस प्लेनेट पे आए थे। लेकिन उस वक्त जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन प्लीज को वर्म होल्स और वार्प ड्राइव्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने उनको सिर्फ इस बातों में फंसा लिया कि मुझे प्रॉफिट्स ने बोला है कि मुझे प्रॉफिट्स ने कमांड किया है कि मैं इस चीज़ के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करूँ। और इन एडजस्टमेंट का नतीजा ही था कि यहाँ पे ग्रेट पोर्टल मैंने खोला और उसके ज़रिए स्पेस से आने वाला कोई भी हीरोज़ या कोई भी पावरफुल चीज़ इसमें आके गिर जाएगी ताकि वो हमारे एनिमी से लड़ने में हमें मदद दे। बहुत सालों तक मैंने इस चीज़ को मॉनिटर करा, ब्रॉडकास्ट करा बहुत सारे एलियन वर्ल्ड्स के ऊपर कि कोई नॉन हीरो है इस कॉस्मोस के अंदर जो हमारी मदद कर सकता है, तो वो हमारी आवाज़ सुन के यहाँ पे आ जाए। मतलब ये सब मैं प्लान पहले ही कर चुका था, अब मुझे जो था एक प्रॉपर ग्राउंड वर्क करना था बस। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ एक दिन मंदिर से बाहर आके बोलता है कि सब लोग मेरी बात गौर से सुनो, सकारसन हाँ वो बहुत सारे रूपों में घूमता है, लेकिन तुम्हें उस पर भरोसा होना चाहिए। वो एक दिन यहाँ पे आएगा और हम सबको बचाएगा। कि उस पोर्टल से पहले जो लोग आए वो नहीं थे जिनकी मैं उम्मीद करके बैठा था, वो लोग थे जो कि रेड किंग की नस्ल के थे, यानी उनके फादर्स वगैरह वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमें स्पाइक से बचाया। लेकिन उसके बाद हमें पता है कि रेड किंग ने किस तरह से अपने फादर का क्राउन अपने लिए हासिल करा और उसके बाद उसने इस प्लेनेट की क्या हालत करके रख दी। और ये मेरे करियर का एंड था। मतलब जो बातें, जो प्रोफेसीज मैंने लोगों के दिलों में फैलाई थी वो सारी गलत हो चुकी थी। तो मतलब यहाँ से अगर देखा जाए, मतलब ये सारी प्रोफेसीज चल रही थी इतने टाइम से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि कोई सकार सन आएगा और प्लेनेट सकार को बचाएगा, ये सारी प्रोफेसीज जो थी वो इस आदमी यानी ओल्ड सैम ने बनाई थी। और साथ ही साथ वो पोर्टल्स जिसके ज़रिए इनक्रेडिबल हल्क आके इस प्लेनेट पे गिरा था वो भी इसी ने ही खोला था, और वो भी इसने इसीलिए खोला था ताकि कोई हल्क जैसा आए और इनका प्लेनेट को बचाए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ओल्ड सैम कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है इस स्टोरी के अंदर। तो वो औरत बोलती कि नहीं तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो ओल्ड सैम बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन कभी कभार तुम लोग सिर्फ फेथ के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हो, अपना माइंड इस्तेमाल करो और हर उस बारे में सोचो जो स्कार के पास है।
लेकिन प्रिंसेस उमाका आती है और ओल्ड सैम की गर्दन पकड़ते हुए बोलती है कि उस रेड किंग ने जो है मेरे पूरे गांव को जला डाला, मैं जिससे प्यार करती थी हर किसी को मार डाला। तो वहीं पर उसका जनरल बोलता है कि प्रिंसेस उमाका इसको मार डालें इससे पहले कि ये वो ओल्ड पावर इस जानवर को दे और ये हमारी पूरी दुनिया दोबारा से बर्बाद कर दे। लेकिन वहीं पर स्कार बोलता है अच्छा मैं बर्बाद कर दूं या तुम लोग। कि उसका एक जर्नल जो होता है प्रिंसेस उमाका का वो हल की साइड ले रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम लोग उसकी बात सुनोगे, वो कुछ कह रहा है। लेकिन ओल्ड सैम बोलता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कराम कि ये जितनी चाहे फाजूल बातें कर सकता है, लेकिन वक्त आने पे ये उन्हीं को चुनता है जो कमज़ोर होते हैं अपने बाप की तरह, और ये सबसे बड़ी इसकी अच्छाई है। स्कार बोलता है और तुम बहुत बोलते हो और तुम मुझे कुछ भी नहीं जानते हो। तो वो बोलता है ओल्ड सैम कि हाँ शायद मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ कि यहाँ पे अभी एक और टेस्ट बाकी है। और हम तभी देखते हैं कि पीछे से जो है एक्समैन बोन के लोग आ जाते हैं और एक्समैन बोन और हीरो काला जो हल्क का दूसरा बेटा है वो भी उसके साथ यहाँ पे आया हुआ होता है इसको रोकने के लिए, यानी स्कार को रोकने के लिए। और वहीं पे वो बोलता है कि हीरो काला अपनी आंख का इस्तेमाल करो और निशाना लगाना शुरू करो। तो वो बोलता है कि वेट जनरल यहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज वगैरह भी हैं। तो वो बोलता है कि उन लोगों ने अपना पाथ खुद चुना है और अब तुम अपना पाथ खुद चुनो, फायर करो बस। और इस तरह हम देखते हैं वो सारे लोग जो है फायर करना शुरू करते हैं और तभी स्कार जो उस पत्थर को उठाता है और उन सारे लोगों को वहाँ से दूर कर देता है और वही एक बड़ा सा पत्थर उठा के उन लोगों की तरफ फेंकता है जिससे एक्समैन के कुछ लोग नीचे लावा के अंदर गिर जाते हैं। और वहीं पे वो बोलती है कि वो देखो वो रहा फोर्ट्रेस ऑफ ओकिनी, हमें वहाँ पे जाना होगा। और इस तरह हम देखते हैं प्रिंसेस उमाका वहाँ जाती है और जोर जोर से गेट खटखटाती है और बोलती है कि इन गेट्स को खोलो, तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हें कमांड करती है। और वहीं पे हम देखते हैं जैसे वो लोग अटैक करते हैं उस फोर्ट्रेस के ऊपर तो उसके चारों तरफ एक ज़बरदस्त फोर्स फील्ड होती है। तो ओल्ड सैम बोलता है कि ये एक इंपीरियल फोर्स फील्ड है और मैंने इसको तब से नहीं देखा जब से। लेकिन तभी वहाँ से दरवाज़ा खोलता है और वो बोलता है कि वेलकम। और ओल्ड सैम बोलता है कि तुम कौन हो? मेरा नाम आंग मौसान है जो कि बेटा है आंगमो का, बट तुम मुझे जो रेड किंग बुला सकते हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो जो रेड किंग होता है जिसको इनक्रेडिबल हल्क ने मार दिया था वो इस वक्त यहाँ पे जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रही होती है। और प्रिंसेस उमाका दरवाज़ा खुलते उसके ऊपर अटैक करती है और बोलती है मॉन्स्टर। तो रेड किंग बोलता है कि डॉटर मैं जानता हूँ कि ये कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए इस पर बिलीव करना, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी माँ को मारा, तुम्हारे भाई को मारा है और तुम्हारे हाथों को जलाया है उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ। जब से हल्क ने मुझे स्मैश करा था ये वाइल्ड बॉट्स ने मुझे अपने साथ ले लिया था और इन लोगों ने मुझे उन सॉकेट्स के अंदर फिट करके मुझे इस आर्मर के अंदर एक इंटरफेस की तरह बना दिया है। इन लोगों ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, एक नई अंडरस्टैंडिंग दी है, इन लोगों ने मुझे एक दूसरा जीवन दिया है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि ये रेड किंग जो है वो इनक्रेडिबल हल्क ने जब उसको मारा था तो वो बच गया था और उसको वाइल्ड बॉट्स उठा के ले आए थे और उन्होंने इसको रिपेयर करके उसकी ये हालत कर दी है। और हमें यहाँ पे एक और बात ये पता चली है कि प्रिंसेस उमाका जो है वो इसी की बेटी हैं और उसकी ये हालत यानी उसके हाथ वगैरह जो गए हैं वो उसी की वजह से गए हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है उस सिटी के लोग इन सब का वेलकम करते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि वो लोग सब सकार का खास तौर पर स्वागत करते हैं और बोलते हैं उनमें से एक आदमी कि यही है वो टेक्नोलॉजी जिसकी तुम्हें तलाश थी। वाइल्ड बॉट समझ गए थे कि तुम्हें किसकी तलाश है, इसलिए उन लोगों ने पहले से ही इसको तुम्हारे लिए असेंबल करके रख दिया था। तो ओल्ड सैम बोलता कि ये तो बहुत बढ़िया है। तो वहीं पर रेड किंग बोलता कि हाँ आजकल की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि इस वक्त हमें एक चैम्पियन की, एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत है, चलो लड़के अब शुरू हो जाओ। तो वहाँ पे ओल्ड सैम बोलता कि ज़रा एक मिनट रुक जाओ स्कार, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो रेड किंग बोलता है कि ये वो नहीं है जिसकी तुम्हें तलाश थी बूढ़े आदमी, तुमने इसको इसके लिए ट्रेन करा है ना, तो अब जब इसका टाइम आया तो तुम उसको क्यों रोक रहे हो। तो ओल्ड सैम बोलता है कि तुम इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो स्कार, ये रेड किंग है, तुम्हारे फादर यानी हल्क का सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी, ये वही है जिसके खिलाफ तुम्हारे फादर खड़े हुए थे इस प्लेनेट के ऊपर। तो वहीं पर रेड किंग के लोग बोलते हैं कि जब हल्क इस दुनिया पे पहली बार आया तो हर किसी ने उसको मॉन्स्टर बुलाया, लेकिन हर एक दिन जब वो लड़ता रहा तो उसने प्रूव कर दिया कि वो एक हीरो है। और इसी तरह से रेड किंग का भी यही है, उसने अपने आप को बदल लिया है, उसने जो है अब क्राउन सिटी से हम लोगों को बचाया है, उसने जो है हमारे लिए नई दुनिया बनाई है, वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो वहीं पे वो बोलता है रेड किंग कि मेरे लोगों मैं अब बदल चुका हूँ सच में, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आया हूँ तो इसको एक्सेप्ट करो, सकार के बच्चों इसको एक्सेप्ट करो, मॉन्स्टर्स ऑफ वेस्टलैंड तुम लोग भी इसको एक्सेप्ट करो और हल्क के बेटे तुम भी इसको एक्सेप्ट करो। लेकिन हम वहीं देखते हैं कि प्रिंसेस उमाका जो है वहाँ से उसको खींचते हुए ले जाती है और उस शटल के अंदर बैठती है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका एक जनरल कराम वो यहीं पर रुक जाता है और वो प्रिंसेस उमाका के साथ नहीं जाता है। और वहाँ से हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं प्रिंसेस उमाका और उसके जो लोग होते हैं उसके साथ जो गए होते हैं उन पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो बोलता है रेड किंग कि उनको जाने दो, ये इनकी अपनी मर्जी थी। और हम देखते हैं इस किले के बाहर एक्समैन बोन जो है अपने एक्स से इस फोर्स फील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो प्रिंसेस उमाका बोलती है कि एक्समैन ज़रा रुक जाओ। तो वो बोलता है कि प्रिंसेस उमाका क्या तुम मुझसे यहाँ पर लड़ने के लिए आई हो? तो बोलती कि नहीं, मैं यहाँ तुम्हें ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। हो सकता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो गई हो, लेकिन आज सन ऑफ हल्क ने उस ओल्ड पावर को क्लेम कर लिया है। और हम वहीं पे देखते हैं कि कायरा बोलती कि सकार सन मेरा रोना सुनो, मेरी आंखें इस वक्त जल रही हैं, मेरा दिल जम चुका है।
मेरी दुनिया मौत से भरी हुई है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे आसमान के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त रोशनी निकलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले निकली थी। और इसके ज़रिए वो जो है अपनी ओल्ड पावर क्लेम कर रहा होता है। और जब वो ये कर रहा होता है तो आसपास की सारी ज़मीन टूटना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि 50 स्टोन स्टेप्स अवे वहाँ की पूरी ज़मीन फट जाती है और वहाँ से लावा निकलना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं उसमें से कुछ लोग जो है एक टेम्पल पे आके दुआ मांग रहे होते हैं कि हमारी दुआ सुनो, एक बार फिर हम तुम्हारे पास आए हैं एक लास्ट टाइम। सकारसन मेरी आवाज़ सुनो, सकारसन मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आंखें जो है वो रो रही हैं, हमें जो है एक बार जीने का मौका दिया जाए, हमारी मदद करो। लेकिन तभी सामने से आवाज़ आती है कि मैं कोई सकारसन नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अब देखते हैं कि उस वक्त वहाँ पे आसमान से जो है सिल्वर सर्फर यहाँ पे आ गया होता है। टू बी कंटिन्यूड।